नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के एसपी ऑफिस में, जहां पर हमारे साथ एसपी गंगाराम पुनिया जस हत्याकांड मामले में जितने भी आपके सवालों के जवाब हैं उनके साथ जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि करनाल का एक ऐसा मामला जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। हर किसी की आंखें नम थी कि आखिर 4 साल के मासूम जस का कसूर क्या था, आखिर उसने किसी का क्या बिगाड़ा था कि उसको ऐसे मौत के घाट उतार दिया जाए। लेकिन पहले परिवार वालों का, गांव वालों ने जिस तरीके से राजेश और राजेश के परिवार का बहिष्कार किया, जो तथ्य निकलकर सामने आ रहे थे, कहीं ना कहीं परिवार वाले और गांव वाले ये मानते थे कि राजेश और राजेश की पत्नी, राजेश की मां इस पूरे मामले में कसूरवार है। लेकिन कल जैसे कि आपने देखा, वीडियोस के माध्यम से देखा कि जस की चाची अंजलि पर पूरा का पूरा आरोप लगा है। कोर्ट में पेश करके पुलिस ने 3 दिन के रिमांड पर लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात अब तक ये साफ नहीं हो पाई है कि आखिर अंजलि क्या चाहती थी, यानी कि मौत का कारण क्या रहा, क्यों अंजलि ने जस को, मासूम जस को मौत के घाट उतार दिया, क्या कुछ इस हत्या के कारण रहा। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी पूरा घटनाक्रम क्या था। देखिए, दिनांक 5 अप्रैल 2022 को हमें इतला मिली थी कि कमालपुर रोडान गांव, जो कि थाना इंद्री के अंतर्गत पड़ता है, वहां से एक 4 वर्षीय बच्चा गायब है। पुलिस वहाँ मौके पे पहुंची थी और ग्रामवासियों के सहयोग से सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए थे। इसके आधार पे वहाँ पर जो एक बाबा जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया था, उस पर आशंका जाहिर की गई कि हो सकता है वो बच्चे को वो लेके चला गया हो। पुलिस ने इंद्री से उस बाबा से भी पूछताछ करी थी। प्रथम दृष्टया उसकी भूमिका नहीं पाए जाने पर हमने गाँव में सर्च अभियान शुरू कर दिया था। इसी दौरान ही परिजनों के बयान पर हमने थाना इंद्री में एक FIR 255 नंबर धारा 365 IPC के तहत दर्ज करी थी। साथ ही सर्च अभियान के दौरान अगले दिन सुबह एक शेड पे बच्चे की डेड बॉडी मिली थी। उसके बाद में डेड बॉडी को यहाँ पर करनाल हॉस्पिटल में लाया गया और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। उसके बाद में हमने पोस्टमार्टम की पूरी वीडियोग्राफी भी करवाई थी और सब जो है वो परिजनों को सुपुर्द कर दिया था। साथ में ही जो परिजनों के और हमने बयान अंकित किए और जो एक गवाह जिन्होंने वहाँ पर कुछ एक औरत को नीचे उतरते हुए देखा था, उसके भी माननीय अदालत के सामने 164 CRPC के तहत बयान करवाए थे। जो भी इस मामले में संदिग्ध थे हमने उनसे भी पूछताछ की और जो भी इस मामले के तथ्यों से वाकिफ थे उनसे के भी बयान हमने लिखे थे। इसी आधार पर हमारी जाँच हमने आगे बढ़ाई। हमारी FSL टीम भी मौके पर गई थी। काफ़ी सारे एविडेंस उन्होंने मौके से उठाए थे, जो हमने कुछ जो एविडेंस है वो लैब में रिपोर्ट के लिए भी भेज रखे हैं। हमने दिनांक 9 अप्रैल को एक अंजलि नाम की आरोपी को पूछताछ के आधार पे और सबूतों के आधार पे गिरफ्तार किया था, जिसको कल माननीय अदालत में पेश किया गया। हमने रिमांड के लिए दरखास्त लगाई थी। माननीय अदालत ने रिमांड की दरखास्त को मंजूर करते हुए 3 दिन की पुलिस हिरासत मंजूर की है। अभी हम आरोपी से और गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। सर, हत्या का कारण कुछ निकल कर सामने आता है? देखिए, इस मामले में अभी काफ़ी तथ्य हमारे सामने आए हैं। अभी 3 दिन का पुलिस रिमांड हमने इसीलिए लिया है कि जो भी आरोपी ने बताया है उसको हम प्रॉपर ढंग से वेरीफाई कर सकें। हमें काफ़ी जगह से अभी रिकॉर्ड भी कलेक्ट कर रहे हैं और साथ में ही आज भी हमने FSL में काफ़ी सारी जो एविडेंस है जो वो भेजे हैं उनकी कल, मुझे उम्मीद है कल शाम तक हमें उसकी रिपोर्ट भी प्राप्त हो जाएगी और उसके बाद में जो इस मामले का सारा निचोड़ है वो आपको सामने बताएंगे। सर, बच्चे को उठाने से लेकर पशुओं के शेड पर फेंकने तक किन किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट सामने आई है? देखिए, क्योंकि अभी जांच एक प्रारंभिक चरण में है, अभी हमने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो 3 दिन के पुलिस रिमांड पर है। काफ़ी सारे एविडेंसेस हमें मिले हैं। हम वापस क्राइम सीन भी रिक्रिएट करवा रहे हैं कि कौन व्यक्ति कहाँ खड़ा था, उसने क्या देखा और कौन सा आरोपी क्या कर रहा था। ये भी हम सारी चीज़ें क्राइम सीन रिक्रिएट करवा करके FSL टीम की मदद से ये चीज़ें करेंगे। तो इस मामले में अभी जैसे ही पुलिस रिमांड खत्म होता है तो हम भी चाहते हैं कि इस मामले को जल्दी से जल्दी एक तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाया जाए और माननीय अदालत में चार्जशीट फाइल की जाए। लेकिन हम इस मामले में कोई जल्दबाजी भी नहीं बरतना चाहते, किसी प्रकार से जल्दबाजी से आरोपी को लाभ मिले। सर, बरामद क्या कुछ हुआ है? बरामदगी क्या हुई है? देखिए, काफ़ी सारे जो सबूत हैं वो हमें मौके से मिले हैं। FSL टीम की मदद से हमने वो केस प्रॉपर्टीज़ है वो FSL में भिजवा दी है और कुछ केस प्रॉपर्टीज़ आज FSL में पहुंच जाएगी। और हमने FSL अथॉरिटी से भी ये रिक्वेस्ट की है कि इनकी जो भी एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स है वो हमें जल्दी प्रोवाइड करवाई जाए, ताकि जो भी हमारे पास में जो जानकारी सामने आई है उनका हम मिलान कर सकें। सर, राजेश की फैमिली से किस किस की इन्वॉल्वमेंट सामने आई है, किसी का रोल सामने आया? क्योंकि ये तो उन्होंने खुद कबूला राजेश की पत्नी ने कि हमने बच्चे का शव पशुओं के शेड पर फेंका जरूर था। देखिए, इस मामले में अभी भी कुछ और संदिग्ध हैं जिनकी हम गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। मैं किसी पर्टिकुलर आरोपी का यहाँ पर अभी तक नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि जो भी जानकारी है उन्होंने संदिग्ध ने पूछताछ में जो हमें बताई है और जो हमें साक्ष्य मिले हैं हम आपस में उनको वेरीफाई कर रहे हैं। और जो भी व्यक्ति जिसकी जिस स्तर की भी भूमिका रही हो, जो IPC की या किसी भी एक्ट के तहत एक ऑफेंस बनता है, उसमें ज़रूर कार्रवाई करेंगे। सर, बहुत सारे र्यूमर हैं सोशल मीडिया पर जो अभी तक वायरल हो रहे हैं। हर इंसान जानना चाहते हैं क्या मासूम जस को कोई यातनाएं भी दी गई हैं?
देखिए, इस मामले में जो हमारे को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है, जो पोस्टमार्टम एक डॉक्टर्स के बोर्ड ने किया है, उस रिपोर्ट के अनुसार केवल एक इंजरी दर्शाई गई है जो कि नेक के अराउंड है, जिसे हम स्ट्रेंगुलेशन भी बोलते हैं। जिसे ये मेडिकल बोर्ड के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये ओपिनियन दी है कि बच्चे की जो है गला घोट करके हत्या की गई है। तो जो एक्सटर्नल इंजरी है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार केवल एक ही है। किस हथियार से सर हत्या की गई है और बरामद भी हुआ है वो हथियार? जी, वो जो चार्जर केबल होती है वो हमने बरामद करी है। उसके बारे में हमने बरामद हुई है सर? वहीं जो अंजलि घर है वहीं से बरामद की है और डॉक्टर से इस बारे में ओपिनियन भी हासिल की है। सर, अंजलि जस का शव राजेश के घर तक कैसे लेकर पहुंची, यानी कि राजेश की छत पर वो कैसे पहुंच गई, क्योंकि घर की दूरी में एक गली पड़ती है सर बीच में? देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जांच अभी एक प्रारंभिक चरण में है और कुछ चीज़ें होती है वो जांच के हित में प्रकट करना भी उचित नहीं होता। तो मैं भी इसमें यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक हम क्राइम सीन है वो वापस रिक्रिएट भी करवा रहे हैं और जो भी हमारे को चीज़ें जो मिली है उनका हम FSL की रिपोर्ट्स के आधार पर मिलान भी करवा रहे हैं। तो अभी कुछ चीज़ें हैं वो मैं जाँच के हित में अभी प्रकट नहीं करना। सर, अंजलि के पति हैं लवली, जिनका घर का नाम शायद लवली है और बाहर का नाम विकास है। विकास इस पूरे मामले में कंप्लेनेंट भी रहे हैं, उनका भी कोई रोल सामने आया सर? देखिए, इस मामले में जो भी संदिग्ध हैं सबसे हम पूछताछ कर रहे हैं। अंजलि की पूछताछ के आधार पर जो चीज़ें सामने आई है, मौके से जो साक्ष्य मिले हैं, हम सबकी जानकारी लेकर के एक तार्किक निष्कर्ष तक इस मैटर को लेके जाएंगे। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जस की हत्या किस वक्त हुई है? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में विदिन 24 आवर्स लिखा हुआ है। सर, जिन पर शक था सभी हिरासत में है पुलिस की या फिर कोई फरार भी चल रहा है गाँव से? देखिए, जिस भी व्यक्ति को हम पूछताछ के लिए बुला रहे हैं वो पूछताछ के लिए आ रहे हैं, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, उनकी पूछताछ लगातार लिखी भी इंटरोगेशन रिपोर्ट्स लिखी जा रही है और उसके बाद में जो भी वो चीज़ बता रहे हैं हम उनको साक्ष्य से मिलान कर रहे हैं। तो बिल्कुल अभी 3 दिन के रिमांड पर जस की चाची अंजलि को लिया गया है और पुलिस अभी गहनता से इस पूरे मामले की पूछताछ कर रही है, क्योंकि जो सबसे पहला सवाल है कि आखिर मासूम जस की हत्या क्यों की गई, हत्या का कारण क्या कुछ रहा, वो अभी साफ नहीं हो पाया। क्योंकि राजेश की पत्नी यानी कि राजेश के पूरे परिवार पर परिवार वाले ये आरोप जरूर लगा रहे थे कि उनकी पुरानी रंजिश चल रही थी, वो उनसे कहीं ना कहीं खुंदस खाते थे। लेकिन अभी जो जस की चाची है अंजलि, उनका कारण अब तक क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन इस 3 दिन के रिमांड के बाद पुलिस जल्द कोई बड़ा खुलासा जरूर कर सकती है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। करनाल SP गंगाराम पुनिया से आज हमने बातचीत इस वजह से की क्योंकि इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन, इस पूरे केस को वो खुद पहले दिन से मॉनिटर कर रहे थे। इस वजह से आज उनसे बातचीत करना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका था, क्योंकि लोगों के अभी भी दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं I-24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।